हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। टीडीपी सांसद का सुझाव। टीडीपी सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की वकालत करते हुए सरकार के एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक का समर्थन किया। जापान में भूकंप का कहर। जापान में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद शॉपिंग मॉल में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। 7 प्रांतों में आपातकालीन चेतावनी जारी की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। राज्यसभा सांसद ए रहीम ने नीट प्रदर्शन के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मेकेदातु परियोजना पर तमिलनाडु का विरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेकेदातु परियोजना पर केंद्र सरकार का रुख वापस लेने और जल शक्ति मंत्रालय के संसदीय जवाब को वापस लेने की मांग की है। कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। कर्नाटक ने आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस ज्यादती की स्वतंत्र जांच का सुझाव दिया और हिरासत में लिए गए सभी नाबालिग छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सीजेपी प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी भाजपा की आलोचना की। मेकेदातु पर केंद्र के रुख का विरोध। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय का संसदीय जवाब अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े कानूनी सिद्धांतों और निचले प्रवाह वाले राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करता है। सीजेपी का राष्ट्रीय विस्तार। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सीजेपी ने अब उन राज्यों का दौरा करने की योजना बनाई है जहां छात्र शिक्षा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बीजेपी का आकलन। भाजपा नेताओं का कहना है कि सीजेपी आंदोलन से पार्टी और प्रधानमंत्री की छवि को कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार अपने विधायी एजेंडे पर फिर से लौट आई है। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया है, जिससे संसद में जारी गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वॉकआउट के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बढ़ता कूटनीतिक टकराव माना जा रहा है। ईरान युद्ध के दौरान यूरोपीय सहयोगियों का पर्याप्त समर्थन न मिलने और नाटो समेत कई मुद्दों पर मतभेदों ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें सबसे गंदी सोच वाला व्यक्ति बताया और आरोप लगाया कि वे दुष्कर्म के आरोपियों का संरक्षण करते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, कैमरा नहीं दिल का एंगल बदलिए। वहीं नीट अभ्यर्थियों पर कथित पैलेट गन कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाई जाने के बाद केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने मेटा को तलब किया है। मेटा ने सफाई देते हुए कहा कि पोस्ट तकनीकी गलती से हटाई गई थी, जिसे अब दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सरकार सकारात्मक रुख रखती है।
लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर से लेकर पेपर लीक तक कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की तुलना आपातकाल से करते हुए सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया।